अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समय हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बारे में एक नुक्ता हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, और वो क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि शहादत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ही शहादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसके ऊपर बहुत से शवाहिद और बहुत से दलाइल। वो कैसे? वो ऐसे कि शहादतें दो तरह की होती हैं। एक वो जो कि जहरी होती है, यानी तलवार से, लड़ाई के जरिए से पाई जाने वाली शहादत, और एक शहादत सिर्री होती है। वो शहादत होती है जैसे किसी ने किसी को जहर दे दिया, या फिर बिल्डिंग के गिर जाने से, या डूब कर मर जाने से जो शहादत नसीब होती है उसे शहादत सिर्री कहा जाता है। लिहाजा किसी को अगर शहादत सिर्री मिली हो तो उसे शहादत जहरी नहीं मिलेगी, और किसी को अगर शहादत जहरी मिली हो तो शहादत सिर्री नहीं मिलेगी। लिहाजा उसके पास एक ही शहादत होगी। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत रब तबारक व तआला ने साबिका अंबियाओं पे ऐसी रखी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहरी शहादत भी दी गई और सिर्री शहादत भी दी गई हसनैन करीमैन के जरिए। अब ये वाली बात सामने आती है कि अहले बैत अतहार तो और भी थे जो कि शहीद हुए। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदुश शुहदा के लक़ब से नवाजा है। उसके बाद दूसरे भी अहले बैत अतहार हैं जो शहीद हुए हैं। खुद हजरत अब्बास हुए, या दूसरे हजरत उमर बिन अली हुए, उस्मान बिन अली हुए, अबू बकर बिन अली हुए। इस तरीके से दूसरे अहले बैत अतहार भी हैं जो कि जिनकी शहादतें हुई हैं। कमोबेश 18, 20 या 21 का जो आंकड़ा है वो मिलता है करबला के अंदर कि वो अहले बैत अतहार के अफराद थे, वो नुफूस कुदसिया थे जिन्हें शहादत नसीब हुई है। तो ये वाली बात समझने की है कि सिर्फ हसनैन करीमैन ही क्यों? तो हसनैन करीमैन ही इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए फरमाया था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन की मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है, हुसैन की नफरत मुझसे नफरत है, हुसैन को अजियत मुझसे अजियत, मुझे अजियत है। जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तबारक व तआला तू उससे मोहब्बत फरमा। ऐसे ही हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। उसके बाद एक और हदीस शरीफ जो कि मिशकात के अंदर है, वो ये कि सर के बालों से लेके सीने तक हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा थे, और सीने से लेके पांव तक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा थे। लिहाजा ये मुकम्मल जामे ऐसा मालूम होता है कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन चल के आ रहे हो तो मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही चलकर तशरीफ ला रहे हैं। तो लिहाजा ये वाली बात भी माननी पड़ेगी कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। और तो ये चीज मैंने आपको बयान फरमाई, इन दोनों को मिला के ये वाली बात सामने आती है कि इन दोनों की ही शहादत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत कहा जा सकता है। ये वही टुकड़ों की बात हो रही है जो कि मिशकात शरीफ के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है कि हजरत उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत मौजूद है कि मैंने ख्वाब देखा या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी झोली में डाला गया। तो उसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई ताबीर कि अनकरीब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर एक बच्चा पैदा होगा, वो आपको गोदी में दिया जाएगा। लिहाजा वो कौन थे? वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो लिहाजा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म का टुकड़ा हो उसकी शहादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही शहादत है। और ये कैसे? ये ऐसे कि जब जहरी शहादत की बात करें तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान के अंदर शहीद किया गया। ये एक जहरी शहादत हुई, तलवारों के जोर पे की जाने वाली शहादत हुई। और दूसरी शहादत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर देके की गई। यानी जहरी और सिर्री दोनों तरीके की शहादतें जमा हो गई, और ये जमा होके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच गई। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही शान अक़दस में आ गया कि साबिका अंबिया को तो एक ही तरीके की शहादतें नसीब हुई हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोनों तरीके की शहादतें नसीब हुई। तो लिहाजा ये नुफूस कुदसिया की जो शहादतें हैं ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है, जिसको शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में रकम फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम।